Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to do simplification. तो simplification में ऐसा ज़्यादा आपको मतलब एडवांस टॉपिक नहीं मिलेगा, लेवल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो चीज़ें चलती हैं। एक तो बॉड मास और एक की जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं वो आप किस सीक्वेंस में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका बॉड मास। ठीक है, सो बॉड मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और LSCR की फुल फॉर्म होती है लाइन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका बी है जिसका मतलब ब्रैकेट होता है, तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जैसे बी का मतलब अगर ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है कि सबसे पहले जो आपके ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स होंगे एंड दैट टू इन दी ऑर्डर ऑफ LSCR फॉर्मेट, वो पहले सॉल्व होंगे। यानी कि सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर सिंपल, फिर कर्ली और लास्ट में रेक्टेंगुलर। ठीक है, एक बार जब आपका ब्रैकेट के अंदर का पार्ट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट ODMAS पे आओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ इसके थ्रू हम देखते हैं कि आपको बॉड मास के थ्रू कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज़ 9/20 माइनस 1/5 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4 प्लस सिंपल ब्रैकेट 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 के ऊपर एक लाइन ब्रैकेट है और सिंपल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे को बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट में हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है लाइन। ठीक है, जो जिसके ऊपर छत है 1/3 प्लस 1/2, तो हमने जब वो सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 5/6। ठीक है, अब हमने 1/3 और 1/2 को सॉल्व करके उसकी जगह पे लिख लिया 5/6 और हमारी पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आ गई नीचे। ठीक है, अब लाइन ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट। सो हम पहले सॉल्व करेंगे सिंपल ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो सिंपल ब्रैकेट जब हमने सॉल्व करा तो 5/6 माइनस 5/6 इज 0। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद में हम किस पे आएंगे, कर्ली ब्रैकेट पे। सो कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या है, 1/4 प्लस 0 विच विल बी नथिंग। सो मैंने 0 हटा दिया है, 1/5 प्लस 1/4 वही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है वो हो जाएगा क्लोज। अब हमारा कौन सा ब्रैकेट बचा है, हमारा सिर्फ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बचा है। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों बाहर हैं, तो हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो आपने इसका LCM लिया, नीचे आया 20, ऊपर 4 + 5 और ये आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। योर आंसर इज़ 9/20। ठीक है, बट ये हमारा भी पूरा आंसर नहीं है क्योंकि ये अभी सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हुआ है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है ब्रैकेट के बाहर का सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले m आता है सब्ट्रैक्शन से पहले, इसलिए हमने पहले 9/20 से 1/5 को माइनस नहीं करा। हम पहले 1/5 से जो ब्रैकेट के अंदर का 9/20 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा हमारा आंसर आया 9/20 माइनस 9/100। ठीक है, 20 और 100 का जब हमने LCM लिया तो हमारा आंसर आया अपॉन 100 में 25 ज़ा 100, सो 5 9 ज़ा 45 माइनस 100 1 ज़ा 100, सो 9। सो आवर आंसर इज़ 36/100, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9/25। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो आपका MCQ उसमें आपका किस फॉर्म में आंसर है, 36/100 या 9/25 या 18/50। ठीक है, जिसमें भी होगा आप उस तक सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बॉड मास और अकॉर्डिंग टू जो ये LSCR फॉर्मेट है ना उसके बेस पे। ठीक है, सो मैंने इसमें 4 पैटर्न्स करवाए हैं आपको सिंप्लीफिकेशन के, तो ये हमारा भी फर्स्ट पैटर्न चल रहा है। हर पैटर्न के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। सो ये टाइप 2 है। एक बारी अगर आपको समझ आ गया तो इसको आप अपने तरीके से करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब बिफोर वॉचिंग द वीडियो आप एक बारी खुद करके ट्राई करो, क्योंकि इसमें हमेशा गलतियाँ होती ही होती हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं वो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उस फॉर्म में है। जैसे ये 1/3, 1/4, 1/4, तो इन सबको हमने पहले सिंप्लीफाई करा है। फर्दर जो सिंप्लीफाई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले, तो जो 3 1/4 था वो हो गया 13/4। कैसे, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13/4। सिमिलरली 1/4 हो गया आपका 5/4, और फिर बाकी जो आपने आगे सॉल्व कर देगा 2 × 2 प्लस 1 इज़ 5/2, और जो लास्ट में है आपका वो हो गया आपका 13/3। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा है, लाइन ब्रैकेट। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने बाकी तो पूरी सिचुएशन एज इट इज़ लिख दी, बस 1/4 माइनस 1/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है, उसके बाद हमने बाकी सारे सिचुएशन वैसे के वैसे लिख दी। फिर अब हमारी बारी आएगी लाइन के बाद में सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करने की। ठीक है, तो सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसका LCM लेना है।
2 और 12 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा आपका 12। सो आपने नीचे रखा 12 और ऊपर आ जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12 तो 6 5 ज़ा 30 और 12 1 ज़ा 12। सो 1 का 1 आ गया आंसर। और सारे के सारे ब्रैकेट क्लोज करके सेम सिचुएशन एज इट इज़ नीचे लिख दी। ठीक है, अब सिंपल ब्रैकेट आपको ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। सिंपल ब्रैकेट के बाद आपकी बारी आएगी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने की। तो 5/4 माइनस 1/2 और ये 1/12 था तो इस सॉरी 29 था तो इसको सीधा मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 29/24। और उसके बाद आपका आ गया जो बचा हुआ क्वेश्चन था एज इट इज़। ठीक है, अब हमारा आता है फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना। तो हमने पहले सिचुएशन एज इट इज़ लिखी, इसको जब हम एलसीएम लेंगे ये 24 आएगा। 6 4 ज़ा 24 सो 6 5 ज़ा 30 माइनस 24 1 ज़ा 24 29 का 29 और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया तो हमने इसलिए लगाया नहीं है इसको। फिर अब आप जब सॉल्व करोगे तो अब हमारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बचा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। और जब आपको डिवीजन का साइन दे रखा होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल में डिजिट लिख सकते हो। ठीक है, जो 1/24 तो उसको हम 24/1 करके लिख सकते हैं और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा तो कट गया 24 4 से। और यहाँ पे डिवाइड करके आपका जो 1/2 था ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन का साइन दे सकते हैं तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके 13/3 लिख दिया है। ठीक है, तो जो आपका ये लास्ट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट था जब वो सॉल्व हुआ तो 13 6 ज़ा 78 आ गया डिवाइडेड बाय 13/6 लिख दिया मैंने। 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर डिवीजन होती है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपका जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। तो 78 मल्टीप्लाइड बाय 6/13 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस खुद से कर रहे हो भाई, क्योंकि ये 10-15 मिनट की मूवी नहीं है। इसमें मतलब कि ओए हाँ सही आंसर आ गया, शाबाश, ओए सही आंसर आ रहा है यार, सही निकाल रही है, ऐसे नहीं होगा। आपको खुद से ट्राई करके देखना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे नंबर्स होते हैं तो आप उसमें खुद भी जंबल हो सकते हो। आप नंबर को ही गलत नोट डाउन कर सकते हो और पूरा आंसर फिर आपका गलत ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा पैटर्न 2 है। इस पैटर्न में क्या है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें देखो ब्रैकेट तो कोई है नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा पहले ऑफ सॉल्व करेंगे क्योंकि बी के बाद ओ है। तो ऑफ सॉल्व करने के लिए क्या क्या है, सीधा ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। तो मैंने सारा स्टेटमेंट वैसे का वैसे लिखा है, सिर्फ ऑफ की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 1/9। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा डिवीजन का सॉल्व करने का प्रॉब्लम। सो डिवीजन का क्या होता है, सिंपल जो सम है उसमें डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई का साइन डाल के आप उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। इसको जब मैंने काटा तो मेरा जो सॉल्यूशन था वो आया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और नीचे आया आपका 3/1। ठीक है, माइनस 1/9। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इससे ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 3/1 माइनस 1/9। ठीक है, तो जो नीचे वाला 3 है जब मैं उसको ऊपर लेके आऊँगी इंटरचेंज करने के लिए तो उसको जब मैं रेसिप्रोकल कर दूँगी तो ये हो जाएगा मेरा 1/9 माइनस 1/9 विच विल बी 0। हैंस 0 इज़ योर आंसर। ठीक है, दिस इज़ ऑल यू कैन सॉल्व। ये हमारा पैटर्न 2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.7। जो पॉइंट के क्वेश्चंस हैं उनको देख कर डरना मत क्योंकि वो इतने मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं, बस आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन इज 8.7 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 7.6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6.5 माइनस लाइन नहीं सिंपल ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 अपॉन लाइन ब्रैकेट एंड ऑल ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी कौन सा, लाइन ब्रैकेट। सो 4.3 माइनस 2 इज़ योर 2.3। ठीक है, 2.3 सॉल्व करने के बाद में हमारे सिंपल ब्रैकेट की तरफ। सो 5.4 माइनस 2.3 इज़ 3.1। ठीक है, लाइन ब्रैकेट के बाद सिंपल हो गया। सिंपल के बाद में हम आएंगे सॉल्व करने कर्ली ब्रैकेट। सो कर्ली ब्रैकेट इज़ 6.5 माइनस 3.1 सो योर आंसर इज़ 3.4। ठीक है, अब सिंपल ब्रैकेट के बाद में कर्ली हो गया। कर्ली के बाद में कौन सा बचा हमारा लास्ट, रेक्टेंगुलर। सो 7.6 माइनस 3.4 इज़ 4.2। ठीक है, हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन पाएंगे। सो इट इज़ 8.7 माइनस 4.2 विच इज़ 4.5 एंड 4.5 इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं होते हैं, बस आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम मन में कैलकुलेट कर गए पर वहाँ पे हम कुछ का कुछ लिख देते हैं। ठीक है, वीडियो बनाते बनाते भी मैंने 2-3 बार ऐसा कर दिया क्योंकि हो जाता है तो सारे नंबर्स में प्रॉब्लम। सो मेक श्योर कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो एक तो फुल फोकस के साथ करो और प्रॉपर स्पेस वगैरह देके करो क्योंकि छोटा छोटा करने के चक्कर में भी बहुत बारी खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, ये टाइप आपका नेक्स्ट है टाइप 3 जिसमें आपका 3 पेयर्स आ रहे हैं।
सो इसमें देखो पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो 5/1 7/8 है, और 1/3, 2 1/10 ये सब है, तो इनको हम चेंज करेंगे। सॉरी बीच की क्लिप कट गई। तो हम जब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में मैंने ऑफ सॉल्व करना है सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट इसमें है नहीं। तो जब मैंने ऑफ को सॉल्व करा सीधे सीधे मल्टीप्लाई में, तो 3 5 15 हो गया, 4 2 8 हो गया, और इसको जब आपने सॉल्व करा तो आपके ये सब आंसर आ गया। फिर लास्ट में आपको सिंपल इससे मल्टीप्लिकेशन का ही बचा है, तो मैंने मल्टीप्लाई में सारे ऊपर नीचे काट दिए। तो जब लास्ट में काटे तो मेरा आंसर आया 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है, सो 2 से 4 भी कट गया, सो मेरा आंसर इज़ 3/2। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ईजी था, बट दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारे को बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना होता है, और एक स्टेप में आप 5 स्टेप करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसमें भी खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, तो ये टाइप 4 है जिसमें स्टेयर्स बनती हैं। क्वेश्चन है 1+2/, 1+3/, 1+4/5। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे को सॉल्व करते करते ऊपर की तरफ जाते हैं। सो 1/1 + 4/5 इज़ 9/5। 9/5 को जब मैं उल्टा करूँगी तो वो हो जाएगा 1+3 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 विच विल बी 24/9। ठीक है, अब 24/9 को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो मैं इसको दोबारा से रेसिप्रोकल करूँगी, तो ये हो जाएगा 1+2/24, और 2 में 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1+18/24। 18/24 को मैं काट सकती हूँ, पर अभी नहीं काट रही, कोई बात नहीं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा 42/24। ठीक है, 42/24 को फर्दर सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर आएगा 7/4। ठीक है, 3 7 21, 3 4 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज़, ये सेम पैटर्न पे ही है। 1+1/1 +2/2 +3/1 +4/5। ठीक है, पहले वाले में हमने 1 1 1 1 ऐड करे थे, इसमें बीच में 2 भी है, तो कोशिश करते हैं। सो 1+4/5 विल बी और 9/5। सो 9/5 को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 2 + 3 के साथ में मेरा 5/9 हो जाएगा, वो जो कि हो जाएगा 3/6 + 5 विच विल बी 11/3। ठीक है, 11/3 को जब मैं फिर से ऊपर लेकर जाऊँगी रेसिप्रोकल करके, सो ये मेरा हो जाएगा 3/11, और 3/11 को जब हमने 2 से प्लस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 1+6/11। ठीक है, सो इसको हमने सॉल्व करा तो ये हो गया 11 + 6 विच इज़ 17/11। ठीक है, 17/11 को हम फिर से एक लास्ट बारी ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको फिर से हमने उल्टा करा, रेसिप्रोकल करा, तो ये हो जाएगा 1+11/17, और 11/17 को जब हमने 1 से ऐड करके एलसीएम निकाला तो इसका आंसर आएगा आपका 28/17। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। ये CD वाले केस आप ऐसे कर सकते हो, नीचे से आपको सॉल्व करना होता है, नीचे से सॉल्व करते ऊपर जाना है, और आपको रेसिप्रोकल करते जाना है। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में रेसिप्रोकल ही करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये नया पैटर्न है, पैटर्न 5। सो पैटर्न 5 का ये चीज़ है कि इसमें आपको बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा होगा, बट अगर क्वेश्चन में एक पैटर्न छुपा है तो आप उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ये। ठीक है, अब जो नीचे के जो नंबर्स हैं, अब इसमें आप देखो, अगर आप इनके फैक्टर निकालोगे, इसका फैक्टर क्या बनेगा? 2 3 6, 12 का है 3 4 12, 20 का है 4 5 30 का 5 6 42 का 6 7 ठीक है, अगर आपको 1/6 लिखना है तो उसके लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/2 - 1/3। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, और 2 3 6, 3 2 6, 3 - 2 इज़ 1/6। ठीक है, और सिमिलरली आप इन सबको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि इन सबको लिखते हुए बीच में जो नंबर्स हैं वो प्लस में भी है, माइनस में भी है। ठीक है, सो -1/3 से +1/3 कटा, -1/4 से +1/4, सिमिलरली विद 5 और 6। ठीक है, लास्ट में क्या बचा? 1/2 - 1/7। सो अगर उसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 5/14। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कैसे करके फैक्टर्स बन सकते हो तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आप उसको बीच से काट सकते हो। ठीक है, इसी की तरह एक क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा लेवल ऊपर कर रखा है। इसमें आपको पहले अंदर सॉल्व करना है, फिर आप बाहर सॉल्व करोगे। और इसमें जो ये डॉट्स हैं, डॉट्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ऐसा मत समझना कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, बीच में डॉट डाल दिए, ये क्या बात होती है? नहीं, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि इसका आंसर निकालना है ऑफकोर्स। तो हम पहले बीच में जो ये वर्ड्स हैं इनको सिंपल ब्रैकेट है जो उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करा, ये है आपका 1.2 ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई 2/3 0.3/4 डॉट n-1/n। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि 1/2 और 2/3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको काट सकते हो। सो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा। अब ये देखो
नीचे से ऊपर वाला कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे n-1 होगा और n-1 लास्ट में कटेगा, तो आपके पास में लास्ट में क्या बचेगा, 1/n। बस ये ऐसे ही करना था सॉल्व, इसका आंसर 1/n ही है। इसी तरह का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है 1+1/2 .1+1/3 .1+1/4 डॉट 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 1+1/20 नहीं 120 अभी थोड़ी देर में ठीक कर दूँगी। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल, वही सबका एलसीएम ले लो और यहाँ पे भी देख लो 3 से 3 भी कट रहा है, 2 से 4 कट जाएगा, फिर 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कटेगा, ठीक है। उसमें नीचे से ऊपर वाला कट रहा था अगला, इसमें ऊपर से नीचे वाले का अगला कट रहा है, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 और एक टर्म आएगा जब यहाँ पे 120 से 120 भी कट जाएगा, ठीक है। बस इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 121/2, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 - 1/3 डॉट 2 - 3/5 डॉट 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 2 - 999/1000, ठीक है, 1001। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो इसको मुझे करके बताओ कमेंट में कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 99 ये टाइप 6 है, 99/1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 प्लस 99 4/7 प्लस 99 5/7 प्लस 99 6/7, ठीक है। अब इसमें आप देख लो 99 सब में कॉमन है, तो आप 99 सब के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय कॉमन एक तरफ अलग से ले सकते हो। और कितनी बार, ये 6 बार, तो हमने 6 बार ले लिया 99 प्लस 1/7 2/7 3/7। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर उसमें 99 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और हमको कैलकुलेशन छोटा ही चाहिए होता है। तो 6 को आप जब 99 से मल्टीप्लाई करें प्लस साइड में जो आपका एलसीएम आए वो के 21/7 विच इज़ 3, सो 594 प्लस 3 इज़ योर 597 विच इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 999/1000 मल्टीप्लाइड बाय 7, कैसे सॉल्व करोगे। सो 999 को ऐसे लिख सकते हो आप, एक बारी 7 से मल्टीप्लाई करा और एक बारी जो आपका सिंपल फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो जब आपने इसको अलग अलग करके कर दिया है तो आपको अभी बड़ा डिजिट एकदम से सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले आपने एक साइड को सॉल्व करा, फिर आपने दूसरी साइड को सॉल्व करा, बट ऑफकोर्स कैलकुलेशन इसमें लंबी है, बट करना पड़ेगा सॉल्व। और 6,993 को आप लिख सकते हो 6,993 प्लस करके 6 और 993/1000, ठीक है। क्योंकि जो ये मिक्स फ्रैक्शन आपने बनाया है अभी, ये सिंपल फ्रैक्शन से बनाए कैसे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 993 6,993 बनेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो आपका आंसर है वो इसी फॉर्म में था, ठीक है। तो इसलिए आपको उसी फॉर्म में लाना होगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/7 प्लस ब्रैकेट में 999 692/693 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 999, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में कौन सा, ये सिंपल है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99 जो बाहर वाला, उससे हमने पहले जो साइड वाला मिक्स फ्रैक्शन का 999 उसको करा और जो सिंपल फ्रैक्शन है उसको अलग से 99 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास 3 अलग अलग टर्म आ गए, इनको अलग अलग सॉल्व करके हमको लास्ट में ऐड करना है बस। 1/7 प्लस 98,901 प्लस, इसको जब आप काटोगे तो ये कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। नीचे मैं लिखने वाली हूँ 1+7 प्लस 11 3 जो 33 11 2 जो 2 11 1 जो 11, ठीक है। लिखो, शाबाश, 3 7 से कट गया, ठीक है। सो ये हो गया 1/7 प्लस 98,901 प्लस 692/7, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया 99000। बल्ले शेरा, यही थोड़ा आंसर हैगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में विल डू समथिंग एल्स, बाय।